ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मिली मरी हुई छिपकली, 80 तलबा बीमार, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। हिंदुस्तान में चंद ही दिनों में बेहद तेज़ी से बढ़ेंगे कोविड केसेस, कैम्ब्रिज ट्रैकर का अंदाज़ा। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई से प्रियंका गांधी बरहम, 24 घंटे में कार्रवाई ना हुई तो जोरदार तहरीक का आज़म। हर स्कूल कॉलेज में कुतुबखाने और खेल के मैदान की ज़रूरत, चीफ जस्टिस का बयान। गवर्नर सियासत न करके आईनी ओहदे का एहतराम करें, नाना पटोले का बयान। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उसके काउंसलरों को खरीदने का लगाया इल्ज़ाम। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट पर घोटाला में शामिल होने का इल्ज़ाम, केस हुआ दर्ज। रेलवे लाइन के करीब मौजूद झुग्गियों को हटाने का अमल शुरू, कांग्रेस का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला, रेलवे को लिखा खत। संसद तो चलती नहीं और धर्म संसद के नाम पर कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, सचिन पायलट का बयान। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब में किसी को अक्सरियत न मिलने से बने दिलचस्प हालात। एसएफजे जैसी तंजीमें लुधियाना के बाद पंजाब के दीगर शहरों को बना सकती है निशाना, खुफिया एजेंसी ने किया मुतनब्बे। हदबंदी कमीशन का जम्मू के लिए 12 और कश्मीर के लिए सिर्फ 4 नशिस्तें मकसूद करना बहुत बड़ी गलती, सोच का बयान। महाराष्ट्र में 13 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े कोविड-19 मामला, सरकार ने कहा खौफनाक सूरत हाल। यूपी के महकमे तालीम का कारनामा, अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अब प्रयागराजी कर दिया, मचा हंगामा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ईडी पर लगाया इल्ज़ाम, कहा एजेंसियों के दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं कुछ लीडर। शिमाली शाम में ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हुए हलाक। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है, अमेरिका का बयान। नाइजीरिया में कश्ती के हादसे में 7 अफराद हुए हलाक। सूडान में सोने की कान बैठ गई, 31 मजदूर हुए हलाक। अमेरिकी सदर ने अफ्रीका के लिए सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते पहले खबर की। कर्नाटक में हावेरी ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 80 तलबा बीमार पड़ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खाने में मुबैना तौर पर एक मरी हुई छिपकली मिली थी। ज़िले में सेहत के अहदेदार ने बताया कि वाक़या पीर का है और सभी बीमार तलबा को रानी बेन्नूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इलाज के बाद उनकी हालत ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नाज़रीन चंद ही दिनों में हिंदुस्तान में कोविड-19 केसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की एक तेज़ लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह लहर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इम्कान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर पॉल कटोमन ने जाहिर किया है। उनका कहना है कि 1.4 अरब आबादी वाले हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से उसका खतरा तेज़ हुआ है। नाज़रीन गिरामी आज बरोज़ 29 दिसंबर 2021 को दयार हाफिज़ में गुलबर्गा से आए हुए वफ्द का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जी हाँ, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, वीसी मेंबर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलोर, सेक्रेटरी अल अमीन सोसाइटी गुलबर्गा के हमरा वफ्द की शक्ल में गुलबर्गा से कई लोग तशरीफ़ लाए थे। तशरीफ़ लाने वालों में जनाब एस के कांता साहब, साबिक़ लेबर मिनिस्टर हुकूमत कर्नाटक के अलावा अब्दुर्रहमान सेठ और जनाब असलम कल्याणी साहब कारपोरेटर भी शामिल थे। ये तमाम हजरात डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी को बाल साहित्य पुरस्कार की मुबारकबाद देने और एजाज़ करने की गर्ज से तशरीफ़ लाए थे। इस मौके से गुलशन ज़ुबैदा के असातिज़ा और तलबा ने एक नहायत शानदार एजाज़ी जलसे का इनेकाद किया था और मेहमानों का शानदार तरीके से इस्तकबाल भी किया और बच्चों ने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की रुबाइयों पर मुश्तमिल रुबाईबाजी का मुजाहरा किया। गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए मेहमानों ने निहायत खुलूस और फ़ख्र इंबिसात के साथ डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी का एजाज़ किया। बादशाह साबिक़ लेबर मिनिस्टर जनाब एस के कांता साहब ने अपनी तकरीर करते हुए कहा कि भले से हमारा वफ़द शिमोगा किसी और काम से आया था, मगर शिकारीपुर आकर और बतौर ख़ास दायरा हाफिज़ में आकर हाजिर होकर ऐसा लगा कि हमें दरअसल सबसे पहले यहीं आना चाहिए था। नाज़रीन अमेठी पुलिस ने मुबैना तौर पर 2 मोबाइल फ़ोन चुराने वाली लड़की की पिटाई करने के इल्ज़ाम में 2 नौजवानों की गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है, जिसमें रायपुर फलवारी गांव बाशिंदा सूरज सोनी अपने दोस्त के साथ लड़की की पिटाई करता हुआ दिखाई दिया। सोनी ने मुबैना तौर पर सीसीटीवी फुटेज से लड़की की शनाख्त की, लेकिन उसे पुलिस को सौंपने की जगह खुद अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़ाई की पिटाई कर दी। वीडियो में 2 लोग लड़की की पिटाई करते हुए उसके बाल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान डंडा लिए हुए और लड़की को ज़मीन पर लेटने के लिए कह रहा है। जैसे वो लेटती है दूसरा नौजवान उसके पैरों पर लाठी से हमला करता है।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने कहा है कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर स्कूल और कॉलेज में कुतुबखाना व खेल का मैदान हो, जिससे तलबा की तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने हैदराबाद बुक फेयर की इख्तितामी तकरीब से कल शाम खिताब करते हुए कहा कि कुतुबबीनी एक अच्छी आदत है, क्योंकि उसके ज़रिए दिमागों में नुकूस छोड़े जा सकते हैं, जबकि खेलकूद से बच्चों में खेल के जज्बे का इजाफा होता है। नाज़रीन, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हुकूमत असेंबली स्पीकर का इंतखाब ज़ाब्ते के मुताबिक करना चाहती थी। कानून में तब्दीली करना कानून साज कौंसिल का हक़ है, जिसमें आइन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। गवर्नर सियासत न करते हुए आइनी ओहदे का एहतराम करें। ये बातें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने कही है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते नाना पटोले ने मजीद कहा कि असेंबली स्पीकर के ओहदे से मुतालिक गवर्नर को मकतूब भेजकर पूरी कार्रवाई की जानकारी दी गई। हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा था कि कहीं भी गवर्नर के ओहदे की तौहीन न हो। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के पंजाब उमूर के शरीक इंचार्ज दिल्ली के एमएलए राघू चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी पर चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में जीतने वाले उसके काउंसलर को खरीदने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। मिस्टर चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी काउंसलरों को हिदायत दी गई कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखें, ताकि बीजेपी के इस मुबैना घिनौने फेल को आवाम के सामने लाया जा सके। नाज़रीन, ग्रामीण मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लियामेंट गुमान सिंह डामोर पर घोटाले में शामिल होने के इल्जामात में कोर्ट के हुक्म पर पुलिस के जरिए केस दर्ज करने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। चौतरफा हो रही पार्टी की तनकीद के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी सदस्य विष्णुदत्त शर्मा ने रुकने पार्लियामेंट डामोर को तलब किया। जहां एक तरफ रुकने पार्लियामेंट डामोर ने घोटाले के इल्जामात को साजिश करार दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर हैं। नाज़रीन, दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी झुग्गियों को हटाने का अमल शुरू हो गया है। मरकज़ की बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की शय पर एक गरीब मुखालिफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस इस कार्रवाई की हर सतह पर मुखालिफत करेगी। बयान शिमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस की लीडर और सीनियर काउंसलर प्रेरणा सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने की कोशिश शुरू हो गई है। झुग्गियों में रेलवे इंतजामिया की जानिब से झुग्गियां हटाए जाने से मुतल्लिक नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा यह कार्रवाई मरकज़ की बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत के इशारे पर हो रही है। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों में धर्म संसद में दिए गए काबिल एतराज़ बयानात पर कांग्रेस पार्टी ने तल्ख़ रुख इख्तियार कर लिया है। कांग्रेस लीडर और राजस्थान के साबिक़ नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने भी काबिल एतराज़ बयानात पर नाराज़गी का इजहार किया। सचिन पायलट ने खबर रसा एजेंसी IANS से खुसूसी बातचीत में कहा कि मुल्क की संसद तो चलती नहीं और धर्म संसद के नाम पर मजहब का चोला ओढ़े लोग इस तरह की ज़बान बोल रहे हैं और महात्मा गांधी की बेइज्जती और गोडसे की बड़ाई कर रहे हैं। सचिन पायलट ने इंतखाबी कमीशन के दौरे और यूपी इंतखाब में कांग्रेस की हालत पर भी अपनी बात रखी है। नाज़रीन, चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुनक़सिब मैंडेट होने के सबब आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अब मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर जीत के बाद बड़ा चैलेंज होगा। कॉरपोरेशन ने कुल 35 वार्डों के लिए 24 दिसंबर को इंतखाबात हुए थे और 27 दिसंबर को होने वाली गिनती में AAP 14 सीटें जीतकर पहले, बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे और कांग्रेस 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। आवाम ने उनमें से किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी है। नाज़रीन, पंजाब में असम्बली इंतखाबात से कबल खुफिया एजेंसियों ने मुतनब्बे किया है कि सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ, बब्बर खालिसा जैसी सिख शिद्दत पसंद तंजीमें रियासत के दीगर शहरों में शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों को अंजाम दे सकते हैं। ज़राए ने कहा कि इन शिद्दत पसंद तंजीमों को पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के ज़रिए सरगर्म तौर से हिमायत दी गई है, जो उन्हें इंतखाबी रियासत में अमन और खैर सगाली बिगाड़ने के लिए उकसा रहा है। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ का कहना है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने जम्मू के लिए 12 नशिस्तें और कश्मीर के लिए सिर्फ 4 नशिस्तें मक़सूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि कमीशन मज़ीद गलतियाँ करके समाज में अफरा तफरी पैदा करेगा अगर ये फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी लीडरों के साथ संजीदा बातचीत का एहतमाम नहीं करता। सोज़ के मुताबिक बदकिस्मती से कमीशन ने पहले ही समाज के मुख्तलिफ तबक़ों में तासुर पैदा किया है कि कमीशन इस अहम मसले को सही तौर पर देख रहा है और जल्दबाजी में उसने सीटों का बंटवारा गैर मंतिकी और गैर आईनी तौर पर मुकर्रर किया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पिछले हफ्ते हम रोज़ाना 150 केसेस रजिस्टर कर रहे थे, अब हम रोज़ाना तकरीबन 2000 केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। बुध को मुंबई में 2000 केसेस हो सकते हैं। सूरत हाल उस वक्त है जब बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए
कोरोना टेस्ट करवाना और मुंबई में आइसोलेशन में रहना लाजमी करार दिया गया। इसके साथ बड़े पैमाने पर जांच की जा रही है। कबल अजी महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बुध के रोज़ रियासत में कोविड-19 के नए केसेस के साथ ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और उसे खौफनाक सूरत हाल करार दिया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत बनने के बाद कई अजला के नाम को तब्दील किया जा चुका है। इसी कड़ी में इलाहाबाद का नाम भी बदल कर प्रयागराज कर दिया गया। इसी के साथ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, सरकारी दफातर वगैरह में भी इलाहाबाद की जगह प्रयागराज नाम चढ़ा दिया गया। अब यूपी के तालीमी कमीशन ने कई मशहूर शायरों के नाम को बदलकर प्रयागराज के नाम पर कर दिया, जिससे तनाज़ शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश आला तालीम कमीशन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर मशहूर और मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अकबर प्रयागराजी कर दिया। साथ ही तैक इलाहाबाद का नाम तैक प्रयागराजी और राशिद इलाहाबादी को राशिद प्रयागराजी कर दिया। ये शायरी की दुनिया के बड़े नाम हैं। इनके नामों में तब्दीली काफ़ी लोगों को नागवार गुजर रही है और वो इसको गलत बता रहे हैं। इस मामले में हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के सरबराह ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने खुद को अलग कर लिया और कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। नाज़रीन, पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में मुफ्त ऐलानात करने वालों पर तनकीद की है। एक चैनल से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऐलानात इक़्तिसादी हालात के लिहाज से किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी पंजाब के लीडरों पर दबाव डालने के इल्ज़ामात आयद किए। पंजाब में 2022 में इलेक्शन होने हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के दरमियान टिकट तकसीम को लेकर मुसलसल मीटिंगें कर रही है। नाज़रीन, शिमाली शाम के फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में पीकेके के 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क उमर दिफा ने अपने ट्वीट में बताया कि फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में गोलाबारी में मुलव्वस पीकेके के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि उनकी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया है। ताहम साथ ही अमेरिका की जानिब से यूरोपीय मुज़ाकरातकारों के इस पैगाम को भी दोहरा दिया है कि ईरान फौरी तौर पर अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हट जाए। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बातचीत में अमेरिकी महकमे खारिजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि इन मुज़ाकरात में किसी हद तक पेशरफ्त हो सकती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता पीर के रोज़ से ईरान और 6 आलमी ताकतों के नुमाइंदे वयाना में सन 2015 के जौहरी मुआहदे के अहया की कोशिश में हैं। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कश्ती के हादसे में 7 अफराद हलाक हुए। नाइजीरियन प्रेस की खबर के मुताबिक रियासत नाइजर के गांव से दूसरे गांव जाने की कोशिश करने वाले अफराद को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 7 मुसाफिर डूबकर हलाक हुए। अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में दरिया की नक़्ल हमल और इस्तेमाल होने वाली कश्तियाँ अक्सर अपनी गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने की वजह से डूब जाती हैं। नाज़रीन, सूडान में सोने की कान मुनहदिम होने से 31 कारकुन हलाक हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक सूडान की सरकारी मादनी वसाइल की कंपनी के सरबराह का मानना है कि अफसोसनाक वाक़या दारुल-हुकूमत खुर्तुम से तकरीबन 500 किलोमीटर मगरिब में वाक़ कस्बे नौहद के करीब पेश आया, जहाँ एक कान में मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक कान बैठ गई, जिसके नतीजे में कई मजदूर कान में नीचे दब गए। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया है। सदर जो बाइडन का मानना था कि तमाम अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियाँ जुमा को ख़त्म हो जाएंगी। अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफरी पाबंदियों में तोसी की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की वजह से अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। ताहम अब अमरीकी सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर इन पाबंदियों को हटाने की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी